जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के 4 अलग अलग कोनों में 4 मठों की स्थापना करके उत्तर और दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधने वाला धर्म पथ बनाया था। और कुछ इसी तरह यूपी के अलग अलग हिस्सों में भारतीय वायुसेना के लिए शौर्य पथ तैयार हो रहे हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के रफाल, सुखोई 30 MKI, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ रही टेंशन के बीच एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग ड्रिल हुई। आज दिन में फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस वक्त रात के अंधेरे में इसका दूसरा चरण चल रहा है। और भारतीय वायुसेना की यह तस्वीर आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तानी सरकार और सेना भी जरूर देख रही होगी। वायुसेना के इस अभ्यास के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। आज लड़ाकू विमानों ने जिस तरीके से लैंडिंग ड्रिल की, इसका एक वीडियो विश्लेषण हमने आपके लिए तैयार किया है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर हम आपको इससे जुड़ी पाकिस्तान की नई चिंता के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये एक नई स्ट्रिप है जहाँ पे हम डे और नाइट कैपेबिलिटी पहली बार टेस्ट करी जा रही है, जो एक बड़ा अपग्रेड है एक तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को। हम दिन में भी और रात में भी बिना रुके डे और नाइट ऑपरेशंस हम ऐसी स्ट्रिप से, ऐसी छोटी रोड्स पे कर सकते हैं। पूरा नेशन आज तैयार है लड़ाई के लिए, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए। तो यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां रात में भी लैंडिंग की जा सकती है। मतलब ये कि 24 घंटे ये काम कर सकता है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ ये यूपी में हवाई पट्टी वाला चौथा एक्सप्रेसवे है। इसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी शांति और युद्धकाल में यहां से वायुसेना के विमान उड़ान भर पाएंगे और उतर भी सकेंगे। और ये एक्सप्रेसवे एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग और रिहर्सल बेस की तरह काम करेगा। आज यहां भारतीय वायुसेना का सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट रफाल भी उतरा। ये वो लड़ाकू विमान है जिसका डर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में छाया हुआ है। अब उसकी वजह समझ लीजिए। शाहजहांपुर भले ही भारत पाकिस्तान सीमा से दूर है, लेकिन यहां से टेक ऑफ करने वाले रफाल की पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक होगी। रफाल एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड ध्वनि की रफ्तार की लगभग 2 गुनी यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपनी फुल स्पीड से उड़ते हुए रफाल को शाहजहांपुर से लाहौर तक की करीब 670 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 18 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी शाहजहांपुर से करीब 920 किलोमीटर है और ध्वनि से तेज रफ्तार से उड़कर रफाल सिर्फ 25 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शाहजहांपुर से 1300 किलोमीटर दूरी पर है और तेज रफ्तार वाले रफाल बिना किसी परेशानी के सिर्फ 35 मिनटों में कराची के आसमान में पहुंच जाएगा। और शाहजहांपुर से सबसे ज्यादा करीब भारत तिब्बत सीमा है। करीब 300 किलोमीटर की यह दूरी रफाल सिर्फ 8 मिनट में तय कर लेगा। हालांकि संभव है कि रफाल इससे कम समय में ही यह दूरी तय कर ले, क्योंकि कोई भी देश अपने हथियारों की सटीक जानकारी नहीं बताता। यानी जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो असली क्षमता से अलग होते हैं और ये बात देश के दुश्मनों का डर और ज्यादा बढ़ा देती है। आप सोचिए कि जितनी देर तक आप अपना मनपसंद शो डीएनए देखते हैं, उन 60 मिनटों में हमारी वायुसेना का रफाल शाहजहांपुर से इस्लामाबाद तक जाकर फिर वापस भी लौट सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की तस्वीरें कोई एयर शो नहीं है, बल्कि वायुसेना की एक्सरसाइज है। ऐसा करके हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया कि दुश्मन का कोई भी इलाका उनकी पहुंच से दूर नहीं है। इस एयर शो में रफाल के साथ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी शामिल हुआ।
ये हमारी एयरफोर्स के सबसे मजबूत और ताकतवर विमानों में से एक है। इसकी रफ्तार भी रफाल के बराबर यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अपने साथ 8000 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकता है। लड़ाकू विमानों के अलावा यहाँ C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहुंचा। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो एक बार में 90 पैसेंजर्स या सैनिकों को करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह विमान इतना रफ एंड टफ है कि छोटे रनवे पर लैंड करके फिर से वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान और चीन की सीमा से दूर ये हवाई जहाज लैंडिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? आखिर यूपी के शाहजहांपुर में ये हवाई पट्टी क्यों बनाई गई है? अब इसकी वजह थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए ये जानकारी तैयार करने के लिए हमने कई रक्षा विशेषज्ञों से बात की और उनके अनुभवों से आपके लिए हमने जो कुछ तैयार किया है उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी जंग के हालात में दुश्मन सेना सबसे पहले अपनी विरोधी सेना के एयरबेस और हवाई अड्डों पर हमला करती है। आधुनिक युद्ध में एयरफोर्स की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और घातक होती है, इसलिए सबसे पहला निशाना हवाई पट्टियों को ही बनाया जाता है और खासकर उन जगहों को जो सीमा के नजदीक हैं या रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं। हमला होने के बाद किसी भी हवाई पट्टी की मरम्मत करके उसे फिर से काम के लायक बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। दुश्मन इस वक्त का फायदा उठा सकता है और ऐसे हालात में एक्सप्रेसवे पर बने रनवे काम आते हैं। डीएनए में हम आपकी जानकारी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसवे पर रनवे बनाना क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए आज हमने एक डिफेंस एक्सपर्ट की बातों को रिकॉर्ड किया। आप इनका बयान बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई पट्टी उतनी ही जरूरी है जितना हमारे और आपके लिए सांस लेना। बिना रनवे के फाइटर जेट्स ना तो उड़ान भर पाएंगे और ना ही दुश्मन को बर्बाद करने वाला अटैक कर पाएंगे। ये लैंडिंग स्ट्रिप इमरजेंसी में यूज़ करी जाती है। ये लैंडिंग स्ट्रिप कभी ह्यूमन रिसोर्सेज को हेल्प करने के लिए करी जाती है, कभी लैंड करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो मेन रनवे पे तो एक तरह से इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप कह जाती है। उसलिए ये एक कैपेबिलिटी को दर्शाता है आज की तारीख में। यहाँ एज ए नेशन हम पूरे तैयार है, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं कि कोई लड़ाई के तैयार है कि नहीं है और कई सारे उसमें डिस्कनेक्ट्स आ रहे हैं, कई सारी रूमर्स आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एज ए नेशन हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम युद्ध के लिए पूरे तैयार हैं। पाकिस्तान की सेना पहले ऐसा हमला कर चुकी है। वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहला हमला करके कई भारतीय एयरबेस और हवाई अड्डों को तबाह करने की कोशिश की थी। हालांकि तब पाकिस्तान की ये कोशिश सफल नहीं हुई थी और अब तो ऐसा करना करीब असंभव हो जाएगा। उसकी वजह है ऐसी हवाई पट्टियां जो देश के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। यानी कोई भी दुश्मन हमारे देश के कुछ हवाई अड्डों पर तो हमला कर सकता है, एक्सप्रेसवे पर बनी इन सभी हवाई पट्टियों को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इस हवाई पट्टी पर टच एंड गो का रिहर्सल होगा, यानी ये फाइटर जेट्स हवाई पट्टी पर उतरेंगे लेकिन रुकने के बजाय फिर से वापस आसमान में उड़ जाएंगे। वायुसेना के लिए अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, मास्टर्स ऑफ द स्काईज, प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड, यानी ये आसमान के मालिक और धरती के रक्षक हैं। हालांकि हमारी वायुसेना इस धरती की रक्षा तब कर पाएगी जब इसे उड़ने के लिए शाहजहांपुर जैसे रनवे मिले। एक तरफ यूपी में हवाई पट्टी तैयार हो रही है, लेकिन दूसरी ओर पंजाब के फिरोजपुर में इंडियन एयरफोर्स की एक हवाई पट्टी पर ही कब्जा हो गया। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिरोजपुर के फतूवाला गांव में करीब 15 एकड़ के इलाके में एक हवाई पट्टी बनी हुई है। 1997 में रेवेन्यू अधिकारियों से मिलीभगत करके ये जमीन 5 लोगों के नाम कर दी गई। अब ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को इसकी जांच करके तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इससे पहले 2023 में भी ये मामला कोर्ट में आया था। भारत पाकिस्तान सीमा से यह हवाई पट्टी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी यह हवाई पट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन एयरफोर्स ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में इस रनवे का इस्तेमाल किया था। फिरोजपुर में पिछले 28 वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। सोचिए 28 साल से मामला चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना तैयारी कर रही है। होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह से लड़ाकू विमानों ने
शाहजहांपुर में उड़ान भरी, वैसी ही तस्वीर फिरोजपुर से आती। लेकिन कुछ लोगों ने हवाई पट्टी पर अवैध कब्जा करके दुश्मन देश के सामने हमारी सेना को कमजोर करने की कोशिश की है। और ऐसे लोग किसी भी गद्दार से कम नहीं है, ये देश के विलेन हैं।